हेलो फ्रेंड्स, मैं सफल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपनी एटॉमिक हैबिट बुक्स की सीरीज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इस बुक के 8वें चैप्टर को समझेंगे। ये बुक का तो 8वां चैप्टर है, लेकिन जो इस बुक का तीसरा सेक्शन है, द सेकंड लॉ मेक इट अट्रैक्टिव, उस दूसरे सेक्शन का ये पहला चैप्टर है। और दूसरे सेक्शन का जो ये पहला चैप्टर है, इसका नाम है हाउ टू मेक एनी हैबिट इररेजिस्टेबल, यानी किसी भी हैबिट को, आदत को आप ऐसा बना दो कि आप उसको किए बिना रह ही ना पाओ। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? और दोस्तों, ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है, ये हमारे सेकंड लॉ को डिस्कस करता है। जैसा कि पहला सेक्शन था फंडामेंटल्स का, जिसमें मैंने आपको 4 लॉ बताए थे। फंडामेंटल वाले सेक्शंस की वीडियो देख लीजिएगा, चारों लॉ आपको पता चल जाएंगे। दूसरा सेक्शन पहले लॉ पे था, क्यू को ऑब्वियस कैसे बनाना है, मेक इट ऑब्वियस। एंड ये तीसरा सेक्शन दोस्तों जो है, ये आपका क्रेविंग को आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है उसके ऊपर है। हाउ टू मेक क्रेविंग अट्रैक्टिव, क्रेविंग को अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, मेक इट अट्रैक्टिव। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इस सेक्शन में भी शुरू के जो चैप्टर्स होंगे वो आपको ये बताएंगे कि क्रेविंग को अट्रैक्टिव बना के कैसे नई अच्छी हैबिट्स को आप शुरू कर सकते हैं। और जो आखिरी चैप्टर होगा इस सेक्शन का भी, वो इस लॉ का उल्टा बताएगा कि कैसे क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बना के कोई आप बुरी आदत खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इस सेक्शन के पहले चैप्टर को डिस्कस करते हैं, जो कि है हाउ टू मेक एनी हैबिट इररेजिस्टेबल। अब इस चैप्टर की मैं पहले आपको मेन पॉइंट बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको ऑथर ने ट्रिक क्या बताई है, क्योंकि आप लोगों को तो ट्रिक का इंतजार रहता है। लेकिन वो ट्रिक सुनने के बाद दोस्तों, आप लोग प्लीज़ आगे का वीडियो देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो ट्रिक काम क्यों करती है। तो ट्रिक ये है कि इस चैप्टर में ऑथर ने ये बताया है कि जो आपको पिछले सेक्शन में हैबिट स्टैकिंग बताई गई थी, जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर हैबिट जो कि ऑलरेडी आपकी डेवलप है, उसके बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर हैबिट ऐसी करेंगे जो आपको करनी है पर आप कर नहीं पा रहे हैं, जो आप नई शुरू करना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आप डेली ब्रश करते हैं, ये आपकी एक हैबिट बनी हुई है, लेकिन आप डेली नहाते नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आपकी ये गंदी आदत छूट जाए और आपको एक नई अच्छी आदत लग जाए कि आप रोज़ नहाएं। तो अब हैबिट स्टैकिंग में आपने क्या डिसाइड किया कि डेली ब्रश करने के बाद आप नहाएंगे। इससे आपको डेली नहाने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप ब्रश करोगे तो ये क्यों बन जाएगा, ब्रश करते ही आपको याद आएगा कि आपको नहाना है। अब दोस्तों, तो प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी कि आप डेली नहाओगे। अब इस चैप्टर में एक चीज़ इसमें ऐड और की गई है कि टेम्पटेशन बंडलिंग करनी है आपको हैबिट स्टैकिंग के साथ। मतलब कि आपको कोई लालच देना है अपने आप को। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि मैं डेली ब्रश करता हूँ, जो कि मेरी एक ऑलरेडी हैबिट है। उसके बाद मुझे जो हैबिट डेवलप करनी है वो है डेली नहाना। तो मैं ब्रश करने के बाद नहाऊंगा, एंड नहाने के बाद मैं वो एक परफॉर्म करूंगा आदत जो कि मैं चाहता हूं, जो मुझे अच्छी लगती है, जिसमें मुझे मज़ा आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आपको चाय पीने में मज़ा आता है। अब आपने डिसाइड किया कि डेली आप ब्रश करने के बाद नहाएंगे, यानी ब्रश करते ही आपको याद आएगा कि नहाना है। और नहाने से पहले आपको क्या याद आएगा कि अच्छा, नहाऊंगा तो मुझे इसका इनाम मिलेगा, क्या मुझे चाय पीने को मिलेगी। आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं तभी चाय पीऊंगा जब मैं नहाऊंगा, मुझे चाय तभी मिलेगी जब मैं नहाऊंगा। तो नहाने का रिवॉर्ड हो गया चाय। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कि आप डेली नहाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ एक रिवॉर्ड जुड़ा हुआ है। आपके नहाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आपने उसके साथ एक टेम्पटेशन बंडलिंग कर दी है। टेम्पटेशन बंडलिंग बोलते हैं इसे, कि आपने एक उसका अपने लिए प्राइस रखा है। अब दोस्तों समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि अगर आपने एक नहाने के लिए अपना रिवॉर्ड रखा है कि आपको नहाने पे चाय मिलेगी, तो आपकी डेली नहाने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ जाएगी। देखिए दोस्तों, ह्यूमन माइंड को पहले समझना पड़ेगा, जो कि ऑथर ने इस बुक में बताया कि वो कैसे काम करता है। कि ह्यूमन माइंड में डोपामीन रिलीज होता है जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको आनंद आता है, और डोपामीन की वजह से हम उस काम को बार बार करना चाहते हैं, क्योंकि डोपामीन हमें अच्छा फील कराता है, हम आनंदित फील करते हैं। तो दोस्तों, ऑथर ने क्या बताया है कि डोपामीन सिर्फ उस समय रिलीज नहीं होता जब हम एक्चुअल में उस आनंद को ले रहे होते, बल्कि डोपामीन उस एक्शन को करने से पहले सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। जब हम उसको एक्चुअली कर रहे होते हैं तो बहुत कम रिलीज होता है। देखिए दोस्तों, जब मान लीजिए आपको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। जब आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करके उसका इंतज़ार कर रहे हैं,
ठीक है, उसका इंतजार कर रहे हैं खाने से पहले, तब सबसे ज़्यादा आप खुश होते हैं कि वाओ अभी पिज़्ज़ा आएगा, मैं खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। उस समय डोपामिन सबसे ज़्यादा होता है। पिज़्ज़ा जब खाते हैं तब भी डोपामिन रिलीज होता है। देखिए होता क्या है कि फर्स्ट टाइम जब आपने कोई ऐसी चीज़ की होती है जो आपको पसंद आती है, जैसे फर्स्ट टाइम आपने सिगरेट पी या फर्स्ट टाइम आपने पिज़्ज़ा खाया, तो उस समय मैक्सिमम डोपामिन जो रिलीज होता है वो तब होता है जब आपने वो एक्टिविटी की है। लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपके माइंड को ये पता चल जाता है कि इस एक्टिविटी में मुझे आनंद मिलता है, तो वो आपके माइंड के लिए कोई नई चीज़ नहीं रहती है। तो उस एक्टिविटी को जो आप करते हैं तो उतना ज़्यादा डोपामिन रिलीज नहीं होता। लेकिन उस एक्टिविटी को करने से पहले आप सोच के, जैसे आपका वीकेंड आ जाए, फ्राइडे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ अभी 2 दिन हैं और वीकेंड है, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। जब एक्चुअल में आपका वो सैटरडे और संडे होता है तो उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता। उतना अच्छा आपको ज़्यादा अच्छा कब लगता है? फ्राइडे नाइट को। इसी तरीके से आपको सिगरेट स्मोक करनी है, आपको पता है कि अच्छा मैं जब भी ऑफिस से निकलता हूँ 5:30 पे या जब भी मेरा लंच टाइम होता है तो मैं स्मोक करता हूँ, तो उस स्मोक करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ओके अब मैं स्मोक करूँगा तो मुझे आनंद मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। सो दोस्तों, जब आप, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, पहली बार आपने पिज़्ज़ा खाया, पहली बार जब आपने पिज़्ज़ा खाया आपको बहुत अच्छा लगा, उस समय मैक्सिमम डोपामिन रिलीज़ हुआ। नेक्स्ट टाइम जब पिज़्ज़ा आपके सामने आया तो खाने से पहले ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ हुआ कि मैं इसको खाऊंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। तो उस आनंद के लिए क्या आपने एक्शन लिया? आपने पिज़्ज़ा उठाया, खा लिया। तो वो जो डोपामिन रिलीज़ हुआ उस पिज़्ज़ा को देख के, उसने आपको मजबूर कर दिया कि आप वो एक्शन लें। अब दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं हैबिट बंडलिंग में, टेम्पटेशन बंडलिंग में। टेम्पटेशन बंडलिंग में हम क्या कर रहे हैं कि जब मैंने बोला कि नहाने के बाद मुझे चाय मिलेगी, तो मुझे पता है कि मैंने नहाने के एक्शन को चाय के साथ एसोसिएट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि पिज़्ज़ा को खाने से आपको आनंद मिलता है, थोड़े दिनों में आपको लग जाएगा, थोड़े दिनों में आपका दिमाग ऐसा महसूस कर लेगा कि अच्छा नहाने से ही मुझे जो चाय वाला आनंद मिलता है, नहाने की वजह से मुझे चाय वाला आनंद मिलता है। जब आपके दिमाग को ये पता चल गया तो आप नहाने का एक्शन तुरंत करेंगे। इसी तरीके से जब आपको पता होता है कि अच्छा हाँ इस पिज़्ज़ा को खाने से मुझे आनंद मिलेगा, तो आप उस पिज़्ज़ा को खाने का एक्शन करते हैं। जब आपको लगता है कि हाँ इस सिगरेट को पीने से मुझे आनंद मिलेगा, तो तुरंत आपके अंदर डोपामिन रिलीज होता है और आप एक्शन लेते हैं सिगरेट पीने का। इसी तरीके से दोस्तों, जब आपको पता होगा कि नहाने के बाद मुझे चाय मिलेगी, उस चाय से मुझे आनंद मिलेगा, तो आप नहाने का एक्शन करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में, शरीर में डोपामीन जो है वो रिलीज होगा, डोपामीन हार्मोन। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हैबिट स्टैकिंग और टेम्पटेशन बंडलिंग को मिला के बहुत सारी हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको टेम्पटेशन बंडलिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी है जो कि आपकी हैबिट के अपोजिट हो, जो कि आपका एम जो आप हासिल करना चाह रहे हैं उससे अलग हो। फॉर एग्जांपल, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। अब आप कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज आधे घंटे करूंगा, उसके लिए मैंने रिवार्ड कर रखा है कि मुझे एक सिगरेट पीने को मिलेगी। तब दोस्तों आप जिस हैबिट को डेवलप कर रहे हैं उसका कोई यूज़ नहीं रह गया, क्योंकि हैबिट आप हेल्थ डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं और सिगरेट पीने से फिर आपकी हेल्थ खराब हो रही है। तो ये आपको रखना है कि रिवॉर्ड मुझे ऐसा रखना है कि जो मेरी हैबिट का एम है उसको वो खराब ना करे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है, आप ऐसा रख सकते हो कि ठीक है, आप आधा घंटा एक्सरसाइज करोगे और आपको मान लीजिए सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है या कोई मूवी की क्लिप देखना बहुत पसंद है। तो आपने क्या किया कि मैं अच्छा आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद उसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा कि मैं मूवी देखूंगा, मुझे तभी मूवी देखने को मिलेगी जब मैं एक्सरसाइज करूंगा, या मैं डेली सॉन्ग तभी सुन सकता हूं जब मैं एक्सरसाइज करूंगा। तो आप डेली एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि उसका रिवॉर्ड आपको मिलना है सॉन्ग सुन के, जिसमें कि आपको आनंद आएगा। तो आनंद आएगा तो आप एक्सरसाइज को आप कनेक्ट कर दोगे सॉन्ग सुनने के आनंद से, कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं और आनंद आता है। जैसे आप कनेक्ट कर देते हो कि जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे आनंद आता है, तो आप तुरंत लपक के एक्शन लेते हो और सिगरेट लेते हो, जलाते हो, पीते हो। इसी तरीके से आप एक्शन लोगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस ट्रिक को आजमा के, इस हैबिट स्टैकिंग एंड टेम्पटेशन बंडलिंग की ट्रिक को एक साथ जोड़ के आप भी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव हैबिट कोई ना कोई डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों वेट कीजिए अगले वीडियो का, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।